If white light falls on a prism, if yellow color just grazes the boundary, then the colors which makes TIR with the emergent phase are. देखिए इसमें ना मैं आपको इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ जो कि बहुत काम का है. वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा. तो मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक लाइट रे पड़ी इसके ऊपर, ऐसे कोई भी लाइट रे है किसी भी कलर की, ये वाला एंगल आई, ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, ऐसे किस तरह बेंड होगी, है टुवर्ड्स नॉर्मल. दिस इज R1 हेयर, फिर नॉर्मल लाइन बना दिया आपने, दिस इज R2 हेयर. अभी लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ पे E, एंगल ऑफ एमर्जेंस हो गया. ठीक है. पता है क्या होता है, जब हम I को बढ़ाते, I को मान लो बढ़ाएंगे हम, I बढ़ाते हैं तो R1 बढ़ता है, आपको पता है. I बढ़ाते हैं तो R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ता है तो R2 घटता है, क्योंकि दोनों का समय होता है. और जब R2 घटेगा तो E भी घटेगा. वैसे तो अच्छा अब सुनो, मान लो मैं ये कहता हूँ कि लाइट रे ग्रेज कर गई, सपोज लाइट रे ग्रेज कर गई, R2 इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, R2 इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर एंगल I से बढ़ा दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पर्टिकुलर I, एक पर्टिकुलर I है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो लाइट रे है ये ग्रेज कर रही है. ठीक है. अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर I को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये बताना आपको. लाइट रे फिर भी ग्रेज करेगी, TIR करेगी या रिफ्रैक्शन करेगी. देखो करते हैं, अगर I को बढ़ाओगे ना, अब I को अगर बढ़ाओगे तो R1 बढ़ गया, R1 बढ़ गया तो R2 घट गया. इन लाइट रे क्या करेगी, फिर रिफ्रैक्शन करेगी, क्रिटिकल एंगल से कम हो गया R2. दोबारा सुन लो, I बढ़ गया, I बढ़ गया तो R1 भी बढ़ गया स्नेल्स लॉ से, R1 बढ़ गया तो R2 घट गया. क्यों, दोनों का सम एक ही बराबर है. R2 घट गया, पहले R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर था, अब क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो लाइट रे क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी. अगर I को आप घटाते हो, I को घटाओगे तो R1 घट गया, R1 घट गया तो R2 बढ़ गया, R2 पहले क्रिटिकल एंगल के बराबर था, अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो लाइट रे क्या करेगी, TIR. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर लाइट रे जो है ना क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है, तो उसे छोटा एंगल करने पर, I की वैल्यू से छोटी करने पर क्या होगा, TIR हो जाएगा, और I की वैल्यू से बड़ी करने पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा. खैर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही बता दिया. अब एक दूसरी बात की जरूरत है. मान लो I तो फिक्स है, I क्या है यहाँ पे फिक्स, इस बार I को फिक्स कर दिया भाई, I को कर दिया फिक्स. अब बताओ आप, लाइट क्या कर रही है, ग्रेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहे हो आप, N को अगर इंक्रीज करोगे इस प्रिज्म का N, तो N अगर इंक्रीज करोगे ना तो लाइट रे में डेविएशन थोड़ा ज़्यादा आता है, ज़्यादा मुड़ती है लाइट रे. R1 छोटा पड़ जाता है, R1 क्या पड़ जाएगा, छोटा. N को बढ़ाओगे तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ ज़्यादा मुड़ेगी और R1 छोटा पड़ जाएगा. R1 छोटा तो R2 बड़ा, R2 बड़ा, R2 यानी क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा तो क्या होगा, TIR. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक लाइट रे है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एमरजेंट रे ग्रेज कर रही है, अगर अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म बढ़ा दो तो लाइट रे TIR करने लगती है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा दो तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करने लगेगी. अब इसने इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चेंज नहीं कर रहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं कर रहे क्वेश्चन के अंदर. वो तो मैंने पहले शुरू में ऐसे ही बता दिया था आपको कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है किसी क्वेश्चन में तो कैसे करते हैं. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स है इस क्वेश्चन में, व्हाइट लाइट को डाला, अब सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. ये क्या कह रहा है कि येलो कलर ग्रेज कर गया, येलो कलर क्या कर गया, ग्रेज. अब सुनो, अब देखो विब ग्योर होता है, ये वाला कलर ग्रेज कर गया, तो इन दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, येलो कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन दोनों के लिए क्या होगा, कम होगा. इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए है. ठीक है, N इज मैक्सिमम, इसका N मैक्सिमम है, और इसके लिए N क्या है, N इज मिनिमम. इसके लिए N सबसे ज़्यादा है और इसके लिए N सबसे कम है. अब एक बात बताओ, अगर इसके लिए N जो है वो सबसे ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर द वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज़्यादा N की वैल्यू. अब एक बात बताओ आप मुझे, अगर आप येलो कलर है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, बाकी कलर्स के लिए क्या होगा, इस कलर के लिए ऑरेंज और रेड, इन दोनों के लिए N कम हो जाएगा.
n कम हो जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इनके लिए जो n है, इन चारों के लिए, वो येलो कलर के लिए जो n है उनसे ज़्यादा है। इन चारों के लिए जो n की वैल्यू है इस स्लैब का, इस प्रिज्म का जो n है इन चारों के लिए वो इससे ज़्यादा है। और इसके लिए लाइट रे ग्रेज कर रही है, तो इन चारों के लिए क्या होगा, TIR। इन चारों के लिए TIR होगा, वायलेट के लिए, इंडिगो के लिए, ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर, जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जिसके अंदर दे रखा है आपको ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।